तो वही मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सीएम से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई। ओटीएस अस्थायी आवास पर करीब 10 मिनट तक यहां पर चर्चा हुई है। रात 11:15 यानी कि तकरीबन 11:15 बजे ये मुलाकात हुई, जहां पर सीएस उषा शर्मा जो है वो सीएम से मिलने के लिए पहुंची थी। और 31 दिसंबर को उषा शर्मा का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। एक्सटेंशन उन्हें 6 महीने का दिया गया था और उसके बाद अब 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। और आज 29 दिसंबर को उषा शर्मा का आखिरी वर्किंग डे है, क्योंकि 30 को शनिवार और 31 को फिर रविवार का अवकाश होता है। तो ऐसे में आज उनका आखिरी वर्किंग डे है उनके कार्यकाल का। और हालांकि ऑफिशियल तौर पर 31 दिसंबर को वो रिटायर हो रही हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंची थी। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए आज वर्किंग डे है सीएस का और 31 को रिटायर्ड भी हो जाएंगे। एक्सटेंशन के बाद अब पूरी तरीके से जो है सीएस यहाँ पर फ्री होंगी। उससे पहले सीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ चर्चा यहाँ पर रही और मुलाकात की तस्वीरें क्या कुछ और रही यहाँ पर? देखिए, मुलाकात को लेकर ही अब ये चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जब जून का महीना था तो कोई दूर दूर तक इस तरह की आशंका नहीं थी कि उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। और देखिए वही हुआ कि अंतिम समय में उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला और 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन आज उनका लास्ट वर्किंग डे है। लेकिन कल रात की मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या फिर से उषा शर्मा को एक्सटेंशन मिलने की खबरें हैं, क्योंकि दिल्ली में वो अच्छी पकड़ रखती हैं। लंबे समय उन्होंने दिल्ली के अंदर वो प्रतिनियुक्ति पर रही है और अभी प्रशासनिक फेरबदल भी भजनलाल सरकार में नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा ये भी है कि क्योंकि 31 तारीख उनका अंतिम कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का बहुत कौन होगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी के अंदर या सचिवालय के अंदर ये चर्चा है कि दिल्ली से जो प्रतिनियुक्ति पर जो अफसर हैं राजस्थान कैडर के, उनको जयपुर लाकर ब्यूरोक्रेसी का मुखिया बनाया जा सकता है। कुछ तस्वीर कुछ अलग कहती है कि भजनलाल शर्मा की मीटिंगों के अंदर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। 91 बैच के कह सकते हैं कि अजय कुमार वो चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। कुछ सचिवालयों में ये भी चर्चा है कि जो संजय मल्होत्रा हैं जो अभी वो उनको ब्यूरोक्रेसी का मुखिया बनाया जा सकता है। शुभ्रा सिंह है वो भी सीनियरिटी के अंदर दौड़ के अंदर है। राजेश्वर सिंह है उनका 7 महीने का अभी कह सकते हैं कि रिटायर 7 महीने बाद रिटायर होंगे। तो कयास अलग अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्यूरोक्रेसी का मुखिया तय जल्द होगा, क्योंकि 31 तारीख को वो रिटायर हो रही हैं, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जून के अंदर वो रिटायर हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने का उनको एक्सटेंशन दिया गया था। और लेकिन कल की जो मुलाकात हुई है चीफ सेक्रेटरी और सीएम भजनलाल की, कल 11:15 बजे वो ओटीएस पहुंची थी। करीब 10 मिनट उनकी चर्चा हुई है और 10 मिनट चर्चा के अंदर हो सकता है कि कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर चर्चा हुई हो, क्योंकि जो शपथ दिला दी है राजभवन के अंदर होगा उसको लेकर चर्चा हो, कि तैयारियों को लेकर चर्चा हो, या हो सकता है कि सरकार की जो पुरानी योजना है उसको लेकर चर्चा है। क्योंकि वो 2 से 3 दिन से दिल्ली के अंदर थी, सीएस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आज बीच में ही वो सीएस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जयपुर आई है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के अंदर कुछ अर्जेंट वर्क था, इसलिए वो जयपुर आई है। लेकिन कल जो सीएम ने जो बैठ के ली सचिवालय के अंदर उनके तो उसमें वो नहीं थी, लेकिन रात को उन्होंने ये मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद अब चर्चाएं अलग है। चर्चा ये है कि क्या चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा का फिर एक बार लोकसभा चुनाव तक उनका एक्सटेंशन तो नहीं कर दिया जाता, क्या वो लगातार इस पद पर काबिज रहेंगी, और क्या नया चेहरा ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो पूरे प्रशासनिक, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का मुखिया यदि मजबूत होगा तो मॉनिटरिंग मजबूत होगी, काम अच्छा होगा, पकड़ अच्छी होगी, तो सब चीजें सिस्टम चलती है। आपने देखा होगा कि उषा शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने के सामने भी यही कारण थे कि कह सकते हैं कि उनकी पकड़ थी, दिल्ली के अंदर वो रही है लंबे समय तक, जो योजनाएं थी उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी, नया चीफ सेक्रेटरी वो लगाती अशोक गहलोत सरकार के अंदर, तो नए अधिकारी को समझने में टाइम लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक्सटेंशन दे दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद नहीं थी तो देखिए जब उम्मीदें सबकी खत्म हो गई थी और नए नए नाम
सामने आ रहे थे कि वीनू गुप्ता हो सकती है, शुभ्रा सिंह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ चर्चा ये कि प्रदेश का नया अगला सीएस कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, लेकिन दूसरी तरफ जब ये मुलाकात हुई है तो उसके बाद कुछ और चर्चाएं भी सामने आने लगी हैं। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विस्तृत जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।